परमात्मा का हो जाता है। जब इस भुवनों में परमात्मा का निवास हो, तो ये हमें ज्ञान हो जाता है। क्या ज्ञान हो जाता है? कि इस भुवन में हमारा लगाव कहां पर है, कौन से भुवन में हमारा लगाव है, कितना भूत है, कितना दैव है, इसका क्या है, हमारा आत्मा का आधिपत्य कितना है, इन सब का ज्ञान हो जाता है। क्या है यही? भुवन ज्ञानम, भुवन का ज्ञान होता है उस परमात्मा में, सूर्य में संयम करने से। भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात। ठीक है। 27 नंबर सूत्र बताया, चंद्रे तारा व्यूह ज्ञानम। चंद्रमा में संयम करने से तारों की संरचना का ज्ञान हो जाता है। ये तारे क्या हैं? क्या होते हैं तारे? जो रात्रि में निकलते हैं, रात्रि में प्रकाश देते हैं, रात्रि में चमकते हैं। रात्रि क्या है? यह जगत ही एक रात्रि है। इसमें सब लोग सो रहे हैं, इसमें सिर्फ योगी ही जाग जाता है, संयमी महापुरुष जाग जाता है। इस जगत रूपी रात्रि में जब संयमी पुरुष को उस परमात्मा का, चंद्र का, उस चंद्र रूपी परमात्मा का प्रकाश जब मिलने लगता है, तो तारा व्यूह ज्ञानम, अर्थात तारों की स्थिति का ज्ञान हो जाता है। तार क्या हैं? तारे क्या हैं? यह चित्त वृत्ति के तार, चित्त वृत्ति के तार जो हैं, सूत्र हैं, जो इनकी गति कहां कहां है, इनकी ग्रंथि कहां कहां है, कहां कहां पड़ी हुई, इनके जोड़ कहां कहां हैं, इन वृत्तियां, ये वृत्तियां कहां कहां जुड़ी हुई हैं, इसके व्यूह का ज्ञान हो जाता है। चंद्रे तारा व्यूह ज्ञानम। जब व्यूह का ज्ञान होता है तो हमारा जो चित्त है स्थिर ठहरता है, बुद्धि स्थिर होती है। स्थिरता प्राप्त होने के बाद क्या होता है? ध्रुवे तद गति ज्ञानम। ध्रुव तारे में संयम स्थिर करने से, अर्थात वह परमात्मा जो ध्रुव तारों में, तारों में जो ध्रुव तारा होता है सबसे श्रेष्ठ होता है। ध्रुव तारा जो होता है सबसे श्रेष्ठ तारा होता है। उस तारे में, अर्थात परमात्मा का प्रतीक होता है वो तारा, कहते हैं वो ध्रुव तारा के बारे में बोलते हैं। कब निकलता है यह ध्रुव तारा? कोई बता सकता है ध्रुव तारा कब निकलता है? कुछ कुछ सुना इसके बारे में किसी ने? भोर का तारा सर। सर ब्रह्म मुहूर्त में निकलता भोर है के क्या? समय से। तो ये अर्ली ध्रुव, मॉर्निंग। हाँ ध्रुव तारा ब्रह्म कहते मुहूर्त में। हैं। कहते हैं ध्रुव तारे का दर्शन करना बहुत अच्छी बात है। और वो ध्रुव तारा जो होता है सभी तारों में एकदम अलग ही प्रकाश होता है। तो उस परमात्मा को कह रहे हैं कि उस परमात्मा में चित्त को स्थित करने से, स्थिर करने से, जब यह स्थिरता परिपक्व हो जाती है, स्थिति प्राप्त हो जाती है, तो क्या होता है? तद गति ज्ञानम। उन तारों की गति का ज्ञान हो जाता है। अर्थात चित्त की जो वृत्ति है उसका वेग कैसा है, उसकी गति कैसी है, उसका ज्ञान हो जाता है। कभी कभी चित्त अचल ठहरने लगता है, कभी कभी चित्त में उद्वेग आता है। कब क्या होने वाला है, कब कैसा चिंतन उभरने वाला है, कब कैसी वृत्ति उभरने वाली है, उभरने से पूर्व ही उसका ज्ञान हो जाता है। ध्रुवे तद गति ज्ञानम। उनकी गति का ज्ञान हो जाता है।
इसलिए उद्वेग आने पर क्या होता है, उद्वेग आने से पूर्व ही उनको शांत कर दिया जाता है, उसका उपाय ढूंढ लेता है योगी, उसको शांत कर देता है, उससे सजग हो जाता है, अलर्ट हो जाता है। जैसे हमारे देश की गवर्नमेंट होती है, जो आपात स्थितियां आती हैं, जो प्राकृतिक आपदा आती है, हमारे साइंटिस्ट लोग बता देते हैं ऐसी स्थिति होने वाली है अगले कुछ घंटों में। हमारी सरकार, एनडीआरएफ फोर्स है, जो नेस क्या है, ये डिजास्टर मैनेजमेंट जो फोर्स है, ये सब एक्टिव हो जाते हैं, काम कर लेते हैं, कम से कम क्षतिग्रस्त हो। तो ये चीज योगी के अंदर में ऐसी स्थिति आ जाती है, ध्रुवे तद गति ज्ञानम, उस तारे में ध्यान संयम करने से उस वृत्तियों के जो तार हैं, वृत्तियों की जो गति है, उनका ज्ञान हो जाता है। इसके बाद नाभिचक्रे काय व्यूह ज्ञानम, नाभिचक्रे काय व्यूह ज्ञानम, नाभि चक्र, नाभि क्या होता है, नाभि में संयम करने से, नाभि चक्र में संयम करने से क्या होता है, नाभि चक्र की कह रहे, नाभि चक्रे काय व्यूह ज्ञानम, काय व्यूह का ज्ञान हो जाता है, अर्थात शरीर की स्थिति का पूरा पूरा ज्ञान हो जाता है। ये क्या बात कह रहे हैं महर्षि पतंजलि, बात समझने वाली है, शब्द को पकड़ने वाली है। यह महर्षि ने सूत्र दिया है, सूत्र क्या समझाना चाह रहा है आपको, सूत्र क्या कहना चाह रहा है आपको, समझने का प्रयास करें। महर्षि पतंजलि काय व्यूह ज्ञानम, मतलब ये कह रहे हैं, ये जो नाभि है, नाभि रूट है, नाभि जड़ का प्रतीक है, केंद्र का प्रतीक है नाभि, और कह रहे हैं नाभि चक्रे काय व्यूह ज्ञानम, नाभि केंद्र का प्रतीक है। और यह जो वृत्तियां हैं, महर्षि तो वृत्ति की बात शुरू से कह रहे हैं, योग चित्त वृत्ति निरोध, योग चित्त वृत्तियों का निरोध है। और वृत्ति ही की बात कह रहे हैं कि यह वृत्तियां क्या होती हैं, सिमट कर जब अपने उद्गम में समा जाती हैं, अपने उद्गम में स्थित हो जाती हैं, अपने नाभि में समा जाती हैं, तो काय व्यूह ज्ञानम, पुनः पुनः जो ये काया निर्माण का कारण है, उस कारण का पता चल जाता है। काय व्यूह ज्ञानम, हमें क्यों मनुष्य शरीर मिला है, हमें क्यों ये शरीर मिला है, इसका ज्ञान हो जाता है। कितने शरीर और पाने हैं, इसका ज्ञान हो जाता है। भगवान बुद्ध को पिछले कई सौ जन्मों का ज्ञान हो गया था, जड़ भरत को मृग योनि में भी ज्ञान था कि यह शरीर हमें क्यों मिला है। काय व्यूह ज्ञानम, क्यों ज्ञान था, क्योंकि उनकी जो वृत्तियां थी, वे वृत्तियों का पूरा व्यूह उनको पता था, उनकी वृत्तियां अपने उद्गम में स्थित हो चुकी थी। तो उनको ज्ञान था कि हमें इस अवस्था में भी मृग योनि में आना पड़ा, उसका कारण क्या था, काय व्यूह ज्ञानम, काया का व्यूह का ज्ञान हो जाता है, सजग हो जाते हैं। जड़ भरत को मृग योनि में ज्ञान था, काक भुसुंडी जी को हजारों जन्मों का ज्ञान था। तो संयम उस स्तर तक पहुंचते ही ज्ञान हो जाता है कि शरीरों का क्रम, अर्थात यह तारतम्य कहाँ है, कहाँ तक है, कैसा है, इसका ज्ञान हो जाता है। किसी को यहां तक के सूत्र में संशय है तो प्रश्न पूछ सकते हैं। शरीर जो केंद्र होता है विचारों का, वृत्तियों का, वो नाभि है। हम्म? नाभि ही विचारों और वृत्तियों का केंद्र है। नाभि का कहने का मतलब सूत्र है
कहते हैं सुर कुछ कहने से आदमी कहां पहुंच जाता है। सूत्र दिया है महर्षि पतंजलि ने, सूत्र को हमको अप्लाई करना है, उस पे लगाना है। सूत्र जो है क्या है, नाभि यह केंद्र का प्रतीक है। जैसे एक पेड़ होता है, पेड़ का कोई ना कोई रूट होता है, जड़ होता है। मनुष्य का रूट क्या है, हमारे शरीर का रूट क्या है, नाभि। नाभि। हमारा जो शरीर का विकास जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो सबसे पहले नाभि विकसित होती है। नाभि से पूरे शरीर में, माँ के शरीर से जो जुड़ा होता है वो किससे जुड़ा होता है, नाभि से जुड़ा होता है। बच्चे को सारी जरूरतें नाभि के माध्यम से पूरी होती हैं। तो यह नाभि क्या है, यह रूट का प्रतीक है। और यहाँ महर्षि पतंजलि नाभि शब्द का प्रयोग करके क्या कह रहे हैं, ये जो वृत्तियां हैं, यह वृत्तियां जब अपने उद्गम में समाहित हो जाती हैं, अपने उद्गम में जहां से वो उत्पन्न हुई हैं, जैसे हमारा रूट है नाभि। आज लोगों का नाभि बाहर आ जाता है, क्या होता है, पेट मध्य प्रदेश बाहर आ गया तो क्या होता है, ढेर सारी बीमारियां, वीकनेस, पूरा जिंदगी जैसे बोझ लगने लगता है। तो ये क्या है, नाभि है, नाभि की बात है। ठीक है, और किसी का प्रश्न है कोई, आगे बढ़ें। मध्य प्रदेश का मतलब है कि शरीर का मध्य भाग है ये। ठीक है, मध्य प्रदेश, आप सोच रहे हैं हमारे प्रदेश का नाम ले लिए हैं? हाँ। अगला प्रश्न, कंठकूपे क्षुत्पिपासा निवृत्ति। कंठकूपे क्षुत्पिपासा निवृत्ति, ऐसी स्थिति में योगी को सिद्धि प्राप्त होती है। कौन सी सिद्धि प्राप्त होती है, कंठकूप में संयम करने से भूख प्यास की निवृत्ति हो जाती है। अर्थात कौन सी भूख है, योगी को कौन सी भूख लगती है, जो जंगल में तपस्या कर रहा है उसको कैसे भूख की बात कह रहे हैं। जब संयम कंठ पर पहुंच जाता है, अर्थात उस कंठ पर सिर्फ उस परमात्मा का ध्यान रहता है, उस परमात्मा का, नित्य का, सत्य का, शाश्वत का ध्यान रहता है, परमात्मा की स्मृति सदैव कंठ पर बनी रहती है, तो क्या होता है, क्षुत पिपासा निवृत्ति। परमात्मा की स्मृति सदैव कंठ पर बने रहने से क्षुत पिपासा निवृत्ति, समस्त आशा, तृष्णा, वासना, ये सब होती है पिपासा, ये होती है प्यास, ये वासनाएं होती हैं, योगी को क्या करती हैं, भ्रष्ट करती हैं। तृष्णा होती है, आशा होती है, योगी को भटकाती हैं, ये तिरोहित हो जाती हैं। ये ज्यादा बड़ी हैं, क्योंकि चित्त की बात कह रहे हैं, वृत्तियों की बात कह रहे हैं महर्षि पतंजलि। ये भूख प्यास तो भौतिक है। जब चैतसिक भूख प्यास नहीं लगेगा तो भौतिक कहां से लगेगा। चैतसिक के साथ साथ में योगी को यह अवस्था भी प्राप्त हो जाती है। तभी तो योगी लोग कितने कितने दिनों तक बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए, आप कहानी नहीं सुने हैं, इतने हजारों वर्षों तक तपस्या करते थे। कैसे करते थे, ये सिद्धि प्राप्त हो जाती है। योगी को भूख प्यास नहीं लगता है, वो समाधिस्थ रहता है, उसको भूख प्यास कुछ नहीं लगता है। सुना होगा कहानियों में, यस सर, वाल्मीकि की कहानी। बहुत सी कहानियां हैं, बहुत से ऋषियों के बारे में पता चलता, हजारों वर्षों तक। यहाँ हम 100 साल जीते हैं, वे हजार हजार साल तक तपस्या करते थे। हम 100 साल में एक दिन भूखा रहना पड़ जाए हमारी हालत खराब हो जाती है, वो हजारों साल तक तपस्या करते थे।
कैसे करते थे? कंठ में उनका संयम कंठ में हो जाता था, उनका संयम वो परमात्मा का ध्यान कंठ में पहुंच जाता था, इस वजह से ये होता था। ठीक है, इसके बाद सर आगे जी बढ़ते। अब ये संभव नहीं है अब ऐसा करना? बिल्कुल संभव है, योग सूत्र है, उस मार्ग पे चलेंगे तो क्यों नहीं संभव है, संभव है। लेकिन वो टारगेट नहीं होना चाहिए, अभी आगे ही उसको बताएंगे महर्षि पतंजलि। कोई भी प्रश्न आपका छोड़ेंगे नहीं। ये जो आप चौपाई बताए हैं रामायण वाला, हम्म यथा सो अंजन अंजद्रिक, इसको थोड़ा सा रामायण के हिसाब से एक बार व्याख्या कर दीजिए। यथा सुवंजन अंज दृक्, साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत सैल बन। इसमें क्या कहा गया है कि जो सिद्ध महापुरुष होते हैं वो सुवंजन दृग, साधक सिद्ध सुजान, जो साधक सिद्ध साधक होते हैं वो कौतुक ही कहीं भी दृष्टिपात कर सकते हैं, कहीं भी देख सकते हैं। भूतल भूरी निधान, कहीं भी भूतल, भू के नीचे भी भूरी निधान, कहीं भी वो दृष्टिपात कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, देख सकते हैं। यही बात है और कुछ नहीं है इसमें। ये सिर्फ देखिए सूत्र है समझाने के लिए, किसी संत के वाणी को या भगवान कृष्ण की वाणी को या किसी महापुरुष कबीर दास, तुलसीदास, इनकी बातों को लेने से हमारी बात समझ में आ जाती है कि ये महापुरुष क्या कह रहे हैं, ये जो कहा है वही बात कहा है। बहुत सारे सूत्र हैं, नहीं तो हम सूत्रों में उलझे हुए होते हैं। अभी तक जैसे बहुत से लोगों ने पढ़ा रहा होगा सूत्रों को, तो सूत्र होते हैं, कोई भी क्या बता दिया, कोई भी क्या लिखा हुआ है। लेकिन ऐसे महापुरुषों की वाणी को जब हम देखते हैं तो बात समझ में आती है, यह बात कह रहे हैं, और कितनी सिंपल बात है, हम सिर्फ समझ नहीं पाते हैं। सर हम्म जो ये ऐसे पुरुष होते हैं वो मैं बचपन में देखा था, एक कृष्ण दत्त ब्रह्मचारी जी थे। हम्म वो लेट करके उनको समाधि लगती थी और अपने कई जन्मों तक का व्याख्यान करते थे वो। हाँ, होता है, होता है, ये सिद्धियां हैं, सत्य में हैं, क्या झूठ में नहीं है। अगर जो कुछ हम देखते हैं, सुनते हैं, कहानियां आती हैं, तो क्या कपोल कल्पना ही नहीं होती है। उनका रिकॉर्डिंग किया गया था सर। हम्म सर पंजाब में है आशुतोष महाराज, वो भी 10-15 साल से समाधि में बता रहे हैं उनको। बहुत से लोग हैं ऐसे, बहुत से लोग हैं। लेकिन है क्या, अभी आज ही के सूत्र में देखेंगे, लेकिन है इसमें, अभी आज ही देखेंगे हम लोग क्या है भैया एक लेकिन। बात पूछनी थी। सुधा जी बताएं। भैया अभी ना 4-5 दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा था, तो उसमें बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं और एक बंदा ना मतलब ऐसे लग रहा होता है कि उड़ रहा होता है आसमान में। हम्म तो ये पॉसिबल है? हम्म उसका वीडियो अभी वायरल हुआ था, 5-7 दिन पहले मैंने देखा था। तो कि हम्म वो उड़ रहा था, जैसे हम कहते हैं ना आकाश गमन चलिए, की अभी सिद्धि अभी करना। अभी अभी हम उस पे आएंगे, आगे ही महर्षि पतंजलि ने उसके बारे में कुछ कहा है। ये सब ठीक है। बाधाएं ये हैं, ये बहुत सब विघ्न पहले की हैं, वीडियो है। ये सब विघ्न हैं मैंने तो हमारे मैम चार योग पांच दिन पहले मार्ग ही के। देखा था तो बताया। हमने हमारे योग के मार्ग के विघ्न हैं, इनको महर्षि पतंजलि ने विघ्न बोला है। और स्वात्माराम जी ने भी कहा है, हठ विद्या परम गोप्या, गोपनीय रखनी चाहिए, इसको दिखाना नहीं चाहिए, इसको बताना नहीं चाहिए। अगर ऐसा कर रहे हैं मतलब हम उलझ रहे हैं। अगला एक्चुअली में भैया मेरा क्वेश्चन यही था कि जब आप जैसे हम पढ़ते हैं ना, जैसे हम रोज पढ़ते हैं कि भाई इन चीजों को गोपनीय रखना चाहिए, तो बहुत सारे लोग तो दिखा देते हैं, तो इसका मतलब वो सिद्धि सफल नहीं हुई ना? अभी देखेंगे, सूत्र में सिद्धियों ही का डिस्कस प्रदर्शन करेंगे। नहीं करना चाहिए। अभी देखेंगे, जी सूत्र सर। में ही है आगे है, महर्षि पतंजलि ने बोला है सर जी उनके आपने बारे देखा है वो वीडियो जिसमें वो उड़ रहा था? में। नहीं नहीं, हमने नहीं देखा। सर जी फेक लग आगे रहा है मुझे तो वो। जो कुछ भी हो उस पे चर्चा का विषय नहीं है वो हमारा। सिद्धि में आगे चलते संभव हैं। है लेकिन प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। अगला सूत्र है कुर्मनाड्याम स्थैर्यम। महर्षि पतंजलि कहते हैं कुर्मनाड्याम स्थैर्यम, कुर्म नाडी में संयम साधने से
स्थिरता आती है, स्थिरता आती है। ये क्या है? कूर्म नाड़ी। कूर्म नाड़ी क्या है, इसको समझें थोड़ा सा। आयुर्वेद में प्राण की जो संवाहिका नाड़ी है, मुख्य नाड़ी है, उसको कूर्म नाड़ी बोला जाता है। आयुर्वेद में प्राण की जो संवाहिका नाड़ी है उसको कूर्म नाड़ी कहा गया है। प्राण वायु में क्या है? प्राण वायु में व्यक्ति केवल जब हम श्वास लेते हैं, प्राण को ग्रहण करते हैं, तो उसमें सिर्फ श्वास ही ग्रहण नहीं करते हैं, उसके साथ में कुछ विचार भी, उसके साथ में कुछ संकल्प भी हम ग्रहण करते हैं। श्वास के देखिए बहुत से टेक्निक हैं अपने यहाँ। कहते हैं श्वास ले रहे हैं तो यह अनुभव करें, अच्छे अच्छे विचार, अच्छी अच्छी चीजें भीतर आ रही हैं। श्वास छोड़ें तो यह अनुभव करें कि इस तरीके का गंदा चीज बाहर निकल रहा है। सुना है किसी ने? कुछ लोग किए भी होंगे। सुना है सर जी। भैया एक बार फिर से रिपीट करना, क्या बोला आपने? भैया क्या बोला आपने? क्वेश्चन रिपीट करना एक बार। कुछ लोगों, ये जो हम श्वास लेते हैं, जब हम श्वास लेते हैं तो कुछ लोग टेक्निक है करवाते भी हैं कि ऐसा अनुभव करो, कल्पना करो कि अच्छी चीजें, इस कलर की चीजें शरीर में प्रवेश कर रही हैं, ऊर्जा एनर्जी प्रवेश कर रही है। और जब श्वास छोड़ रहे हैं तो ऐसा अनुभव करो, ऐसी कल्पना करो कि शरीर से जितने भी विकार हैं बाहर जा रहे हैं। हाँ ऐसा जी कुछ भैया। लोग करे होंगे, कुछ लोग हमारे गुरुजी करवाते भी बताते सर ये होंगे। ध्यान में करवाते हैं और कायोत्सर्ग में भी करवाते हैं। लेसिया ध्यान होता है, उसमें कलर थेरेपी हाँ होती है। हाँ हाँ हाँ, हाँ। उसमें भी तो करवाते हैं। ये श्वास के साथ आने वाले संकल्पों पर संयम करने से, श्वास के साथ आने वाले संकल्पों पर संयम करने से क्या होता है? संयम करने से योगी संकल्पों से परे हो जाता है। पुनः संकल्प उसमें विक्षोभ उत्पन्न नहीं कर पाते हैं, जिससे चिंतन क्या होता है? धारावाही चलने लगता है। ठीक है। ये महर्षि जो कूर्म नाड़ी बोले हैं, कूर्म क्या है? कूर्म ये इससे तादात्म्य स्थापित कर रहे हैं। कूर्म क्या होता है? कूर्म का मतलब क्या होता है? आपको पता है? कूर्म का मतलब होता है कच्छप, कछुआ। ये कछुआ का स्वभाव क्या होता है? कूर्म का स्वभाव क्या होता है? थोड़ा सा आहट पाते ही, थोड़ा सा भी भय होता है इसको, तुरंत क्या करता है? ये अपने अंगों को भीतर समेट लेता है, सुरक्षित आवरण में समेट लेता है। जो ये उसका खोल होता है उसके अंदर घुस जाता है। हाँ, सुरक्षित हो जाता है। योगी को महर्षि क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि साधक जो इस ये विषयों में उसकी इंद्रियां जो विचरण कर रही हैं, बाहर बाहर फैली हुई हैं, इंद्रियों को अंतर्मुखी कर लेता है। कूर्मनाड्याम स्थैर्यम, यह साधक की जो इंद्रियां हैं, जो विषयों में रमण कर रही हैं, विचरण कर रही हैं, वे जब अपने इंद्रियों को प्रत्याहार अर्थात अंतर्मुखी कर लेती हैं, साधक अंतर्मुखी कर लेता है, तो क्या होता है? स्थिरता प्राप्त हो जाती है। भगवान कृष्ण भी कह रहे हैं यही बात गीता में, दूसरे अध्याय का 58 नंबर श्लोक। आपके पास गीता है तो ओपन कर सकते हैं, दूसरे अध्याय का 58 नंबर श्लोक है। क्या कहते हैं भगवान कृष्ण? यदा संहरते चायम कुर्मो
अंगानीव सर्वसः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कह रहे हैं यदा संहरते चायम, जिस प्रकार कच्छप अपने अंगों को समेट लेता है, ठीक वैसे ही यह पुरुष योगी साधक जब अपने इंद्रियों को सब ओर से समेट लेता है, तब उसकी बुद्धि क्या होती है? स्थिर हो जाती है। खतरे का भान मिलते ही कछुआ अपने अंगों को पुनः फैला लेता है। जब खतरा समाप्त हो जाता है तो क्या होता है? कच्छप अपने अंगों को फिर से बाहर निकाल लेता है। कुर्म नाड़ी क्या है? कुर्म वायु का वर्णन मिलता है, यह आयुर्वेद की बात है। कुर्म नाड़ी जो है ना, आयुर्वेद में क्या कहा गया है कि यह जो कुर्म नाड़ी है, हृदय से जो ब्लड लेके जाती है पूरे शरीर में, जिसमें शुद्ध ब्लड होता है, जिसको क्या कहते हैं? जिसको आर्टरी बोलते हैं। ठीक है, ये जो है इसको कुर्म नाड़ी, जिसमें पूरे शरीर में जो शुद्ध ब्लड ले जाती है, आयुर्वेद में इसी को कुर्म नाड़ी बोला गया है। इसी को कुर्म नाड़ी से इसकी तुलना की गई है। जो मुख्य नाड़ी है, प्राण की संवाहिका मुख्य नाड़ी है, जो कुर्म नाड़ी है। आयुर्वेद से जो होंगे उसके बारे में ज्यादा अच्छा बता सकते हैं, जिन्होंने उसमें अध्ययन किया होगा। तो क्या होता है? अब ये प्रश्न उठता है, क्या जैसे कछुआ अपने अंगों को फैला लेता है, भय समाप्त होने के बाद फिर निकाल लेता है, तो क्या योगी भी यही काम करता है? क्या इसी प्रकार एक स्थित प्रज्ञ महापुरुष पुनः विषयों में अनुरक्त हो जाता है? तो इसके समाधान में, इसके जवाब में भगवान कृष्ण कहते हैं, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनां रसवर्जं रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। क्या कह रहे हैं? 5वें अध्याय का 59 नंबर श्लोक। इसी के आगे कहते हैं भगवान कृष्ण कि इंद्रियों द्वारा विषयों को ना ग्रहण करने वाले पुरुषों के लिए, जो महापुरुष, जो साधक, जो योगी इंद्रियों के द्वारा विषयों को नहीं ग्रहण करता है, ऐसे पुरुषों के विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, क्योंकि वे ग्रहण ही नहीं करते, किंतु विषयों के प्रति उनका राग निवृत्त नहीं होता। ऐसे योगी का वह राग भी परम दृष्टवा, परम तत्व परमात्मा का साक्षात करवाकर निवृत्त हो जाता है। तो कुर्म नाड़ी से भगवान महर्षि पतंजलि का भी यही तात्पर्य है कि कुर्म नाड्याम स्थैर्यम, कुर्म नाड़ी में संयम करने से स्थिरता आती है। जैसे यह कुर्म कछुआ स्थिरता को प्राप्त होता है, सुरक्षा को प्राप्त होता है, ऐसे योगी में भी ऐसी स्थिति आ जाती है कि वह बाहर के विषयों में तनिक भी उसको आहट मिलते ही वो अपने इंद्रियों को अपने भीतर कर लेता है, जिससे उसको स्थिरता प्राप्त हो जाती है, स्थिर हो जाता है। अगला नंबर सूत्र है 32 नंबर सूत्र। मूर्ध ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम। क्या है? मूर्ध ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम। मूर्धा की ज्योति में संयम होने से सिद्ध दर्शनम, सिद्ध पुरुषों के दर्शन हो जाते हैं। सभी को समझ में आया? कुर्मनाड्याम स्थैर्यम। हाँ जी भैया।
मूर्ध ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम, मूर्धा की ज्योति में संयम होने से सिद्ध पुरुषों के दर्शन होते हैं। ये मूर्धा क्या है? ऊपर से देखते हैं सूत्र कुछ कहता है, जब बात समझते हैं तो सूत्र से कुछ निकल के आ जाता है। क्या है ये सूत्र? क्या कह रहे हैं? मूर्धा। मूर्धा क्या होता है? इस मस्तक को बोलते हैं। हमारा जो मस्तिष्क है, मस्तक है, उसको क्या कहते हैं? मूर्धा कहते हैं। जहां से संकल्प विकल्प जागृत होते हैं, संकल्प विकल्प उठते हैं। क्या है ये? मूर्धा है। मूर्ध ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम, उसमें संयम भली प्रकार सद जाने पर सिद्ध दर्शनम, संपूर्ण सिद्धों का दर्शन हो जाता है। इन सिद्धों का सिद्धत्व क्या है? जो ये सिद्ध हैं उनका सिद्धत्व क्या है? किस वजह से वो सिद्ध बोले जाते हैं? क्या है उनका सिद्धत्व? उनको कुछ प्राप्त हो गया है, कोई सिद्धि प्राप्त हो गई है, कोई स्थिति प्राप्त हो गई है, इसलिए वो सिद्ध हैं। उनका कोई न कोई सिद्धत्व होगा। उन सब में जो वो परम तत्व का संचार है, वो जो जिसकी वजह से वो सिद्ध हैं, उस परमात्मा का, उस तत्व का विदित हो जाना, उस तत्व का ज्ञान हो जाना, क्या है? सद जाना ही सर्वोपरि सिद्धि है, सबसे बड़ी सिद्धि है। भगवान कृष्ण इस पर भी कुछ कहते हैं। कौन सा है श्लोक? 8वें अध्याय में 12 नंबर श्लोक है। 8 नंबर अध्याय है, 12 नंबर, अष्टम अध्याय, 12 नंबर श्लोक। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्धाय यात्मनः प्राण भास्तिथो योग धारणाम। ऐसे करके है, प्राणम आस्थितो योग धारणाम। क्या कह रहे हैं भगवान कृष्ण? 8वें अध्याय के 12 नंबर श्लोक में कह रहे हैं, ये इंद्रियों के दरवाजों को रोक कर, जो हमारी इंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये जो इनके दरवाजे हैं, उनको रोक कर, अर्थात इंद्रियों को वासनाओं से समेट कर, मन को हृदय में स्थिर कर, प्राण अर्थात अंतःकरण के व्यापार जो हैं, उनको कहां पे? मूर्धन्य, मूर्धाय, मस्तिष्क में निरोध कर, उसे ब्रह्म का ध्यान करता हुआ, कहते हैं जो ब्रह्म का ध्यान करता हुआ उसके द्वार से, मूर्धा के द्वार से देह का त्याग करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, जो शरीर को ऊपर से निकालता है, योगी लोग क्या करते हैं? अपने शरीर को इस ब्रह्म रंध्र से निकालते हैं। तो यहां क्या कह रहे हैं कि जो भगवान कृष्ण ये बात कह रहे हैं कि मूर्धन्य, मूर्धा में ध्यान करते हुए, मस्तिष्क में निरोध कर, वो ब्रह्म का, उस परमात्मा का ध्यान करते हुए, उस ब्रह्म का ध्यान करते हुए, कहां पर? मूर्धा में। जो इस शरीर का त्याग करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। यही बात महर्षि पतंजलि कह रहे हैं। क्या? मूर्धा में स्थित जो ज्योति है, उसका दर्शन करने से, मूर्धा में स्थित जो परमात्मा है, उसका दर्शन करने से सिद्ध पुरुषों के दर्शन हो जाते हैं।
अर्थात वह परम तत्व जो है, परमात्मा है, उस परम तत्व का जो प्रकाश है, जो सभी सिद्धों के भीतर में है। महर्षि पतंजलि क्या कह रहे हैं? ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम, वह ज्योति स्वरूप परमात्मा का जो प्रकाश है, जो सभी सिद्धों के भीतर में है, उस प्रकाश का दर्शन हो जाता है, सिद्ध दर्शनम हो जाता है। अगला क्या कहते हैं? 33 नंबर श्लोक, प्रतिभाद्वा सर्वम। प्रतिभाद्वा सर्वम, अगली सिद्धि क्या है? अगली विभूति क्या कह रहे हैं महर्षि पतंजलि? अगली विभूति महर्षि पतंजलि कह रहे हैं प्रतिभाद्वा सर्वम। ये क्या होता है? प्रतिभाद्वा, प्रतिभाद्वा सर्वम का मतलब क्या है? प्रातिभ ज्ञान उत्पन्न होने से योगी को बिना संयम के ही समस्त बातें ज्ञात हो जाती हैं। मतलब पीछे जितनी चीजें बताई है, ये प्राप्त हो जाता है, वो प्राप्त हो जाता है, भूत भविष्य का ज्ञान हो जाता है, विप्रकृष्ट ज्ञानम हो जाता है, विभिन्न जीव जंतुओं की वाणी का ज्ञान हो जाता है, मृत्यु का ज्ञान हो जाता है। जितनी भी विभूतियां बताई है, भगवान महर्षि पतंजलि कह रहे हैं ये सब क्या हो जाती हैं? संयम से प्राप्त होती हैं। पीछे जितनी भी चीजें बताया, क्या बताया? संयम के द्वारा प्राप्त होती हैं। दूसरे के चित्त में क्या चल रहा है, संयम करने से ज्ञान होता है। लेकिन यहाँ यह अवस्था क्या बता रहे हैं महर्षि पतंजलि कि प्रतिभा द्वा सर्वम। मतलब क्या है इसका? भगवान महर्षि कह रहे हैं कि अब वो अवस्था आ गई है कि संयम करने की जरूरत ही नहीं है। योगी को यह अवस्था प्राप्त हो जाती है कि वो बिना संयम के ही सब कुछ जान लेता है। जितने पीछे सिद्धियां बताई सब जान लेता है। वो बैठे बैठे वैसे ही सब जान जाता है, उसको संयम करने की जरूरत ही नहीं है। खुद सब पता रहता है, सर्वज्ञ हो जाता है, सर्वज्ञ हो जाता है, सब कुछ जानने वाला हो जाता है और बिना कुछ किए, बिना संयम के, बिना साधना के सब जान लेता है। ऐसी अवस्था प्राप्त हो जाना प्रतिभा द्वा सर्वम। प्रातिभ ज्ञान हो जाने से बिना किसी प्रयास सहज बैठे बैठे सब कुछ जानकारी प्राप्त होती रहती है। क्या, कहाँ, कौन, कैसे, क्या कुछ जो हो रहा है सब प्राप्त हो जाता है। जो ये महापुरुष होते हैं, जिनको वह अवस्था प्राप्त होती है, सर्वज्ञ होते हैं, सबके चित्त के बारे में, सबके विषय के बारे में, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानते हैं। ये सहज प्राप्त हो जाती है, उसके लिए कुछ करना नहीं होता है। वही कह रहे हैं प्रतिभा द्वा सर्वम। उसके बाद अगला 34 नंबर सूत्र। 34 नंबर सूत्र में क्या कहते हैं महर्षि? हृदय चित्त संवित। हृदय चित्त संवित मतलब क्या है? हृदय में संयम करने से चित्त के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। अर्थात हृदय में संयम होने से चित्त के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। उस समय चित्त का स्वरूप कितना सूक्ष्म है, कितना निर्मल है या कितना विकृत है, इसकी स्पष्ट जानकारी हो जाती है। ऐसे चित्त में न किसी प्रकार का उद्वेग आता है, न किसी प्रकार का वेग आता है, न साधना में कोई परिवर्तन आता है। जो कुछ होता है प्रत्यक्ष हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। हृदय चित्त संवित, हृदय में चित्त का संयम होने से चित्त के स्वरूप का
स्पष्ट ज्ञान हो जाता है। चित्त में क्या है स्पष्ट पता चल जाता है। जैसे शीशे को हम देखते हैं, शीशे के ऊपर अगर थोड़ा भी धब्बा होता है हमको पता चल जाता है। ऐसे योगी को अपने चित्त का पूरा ज्ञान हो जाता है। ठीक है, ये कह रहे हैं। अगला नंबर सूत्र 35 नंबर सूत्र क्या कहते हैं भगवान महर्षि पतंजलि? सत्व पुरुषयोर अत्यंता संकीर्णयो प्रत्यया विशेषो भोगः परार्थत्वात् संयमात पुरुष ज्ञानम। क्या कह रहे हैं? पुरुष ज्ञानम, पुरुष ज्ञानम की बात कह रहे हैं। हरिओम, आवाज आ रही है सभी को? जी भैया क्लियर है। जी सर क्लियर है। ठीक, हाँ ठीक है। गुलशन जी ठीक है? जी आप ठीक है सर। अच्छा, हाँ। तो क्या कह रहे हैं? अब ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। कई बात इसमें कहा गया है इस सूत्र में। ओम सत्व, गुरु जी। हाँ सर्वजीत जी। और हाँ थोड़ा थोड़ा कभी कभी रुक रुक कर रहा है। चलिए कोई बात नहीं। जी गुरु जी इसका PDF हमको भेज दीजिए। ठीक है ठीक है, हरिओम। माइक को बंद रखें तो आवाज सबको स्पष्ट आएगी। जैसे ही आप भी माइक ऑन करेंगे, लिख के कुछ भी भेजना है तो लिख के भेजेंगे, हम सबका मैसेज देख लेते हैं तुरंत। ठीक है, सोहन जी हरिओम, अभी ठीक है? अभी ठीक है? हरिओम। जी सर। जी सर अब ठीक है। हाँ आपकी तरफ से क्लियर है, अन्य लोगों को प्रॉब्लम हो रही होगी शायद। ठीक है ठीक है। अब इस सूत्र को समझ लेते हैं, 5 मिनट बचा है। आज ये सूत्र समझ में तो नहीं आएगा, लेकिन समझने का प्रयास करेंगे। कल इस सूत्र को अच्छे से समझ लेंगे। सत्व, सत्व क्या है आपको पता है? सत्व का परिणाम क्या है? बुद्धि। सत्व क्या है? बुद्धि। ये है जो सत्व है। सत्व अर्थात बुद्धि में प्रसारित जो प्रकृति का, प्रकृति तथा पुरुष दोनों क्या है? ये परस्पर अत्यंत क्या है? भिन्न है। परस्पर अत्यंत जो है भिन्न है, अलग हैं। बुद्धि में प्रसारित प्रकृति तथा पुरुष दोनों परस्पर भिन्न है। ये प्रकृति अलग सत्ता है, पुरुष अलग सत्ता है। प्रकृति दृश्य है, पुरुष दृष्टा है। प्रकृति जड़ है, पुरुष चेतन है। प्रकृति भोग्या है, पुरुष क्या है? भोक्ता है। तो यहां क्या है? सत्व में अर्थात बुद्धि में प्रसारित प्रकृति तथा पुरुष दोनों परस्पर भिन्न हैं। उसका उसका अविशेष, अविशेष का मतलब क्या है? अविशेष प्रत्यय। अविशेष प्रत्यय का मतलब है एक सा होना। ये जो प्रकृति दृष्टा और दृश्य, जड़ और चेतन, भोक्ता और भोग्या दोनों अलग अलग हैं, लेकिन एक सा प्रतीत होना। अविशेषा प्रत्यय, एक सा प्रतीत होना क्या है? भोग है। तो कितनी बात यहां समझनी है। सत्व क्या है? सत्व है बुद्धि। और भोग क्या चीज है? ये प्रकृति और पुरुष दोनों अलग अलग हैं, लेकिन दोनों को एक समझना। अविशेषा प्रत्यय, अविशेषा एक समझना, ये भोग है। जीव के आवागमन का कारण है, जो बार बार जन्म लेना पड़ता है, इसी के कारण होता है।
जीव के आवागमन का कारण है क्या? ये प्रकृति दृष्ट दृश्यो संयोगो हे हेतु। आपने पढ़ा है पीछे, दृष्टा और दृश्य दोनों का एक होना जीव के दुख का हेय हेतु है। पढ़ा है आपने। आवागमन का कारण है, यही भोग है, इसी को कहा भोग है। और दूसरी बात क्या समझनी है? परार्थ सूत्र में आया है, सत्व पुरुषयोर अत्यंता संकीर्णयो प्रत्ययाविशेषो भोग। प्रत्ययाविशेषो दोनों का एक हो जाना भोग है। परार्थ एक शब्द आया है परार्थ, एक शब्द होता है स्वार्थ। परार्थ स्वार्थ दोनों शब्द यहाँ पे आया है, परार्थ भी आया है, स्वार्थ भी आया है। स्वार्थ संयमात पुरुष ज्ञानम। स्वार्थ क्या होता है, किसी को पता है स्वार्थ का मतलब क्या होता है? स्वार्थ अपने लिए, हम्म सिर्फ अपने लिए सर। स्वयं का अर्थ। स्वार्थ, स्वार्थ स्वयं का अर्थ। तो स्वार्थ सिद्ध क्या करना। है? हमारा स्वार्थ क्या है? स्वार्थ पता है आपको क्या है? 4 अर्थ बताए गए हैं। कौन कौन से अर्थ हैं? जिनको पुरुषार्थ बोलते हैं, पुरुष का अर्थ बोलते हैं। धर्म है अर्थ, काम है अर्थ, मोक्ष है। धर्म अर्थ धर्म अर्थ काम काम मोक्ष। मोक्ष, ये मोक्ष है हमारा स्वार्थ। मोक्ष हमारा स्वार्थ है। ये स्वार्थ नहीं है कि हमने किसी से भौतिक चीजें ले ली, थोड़े से सुख प्राप्त कर लिए, थोड़े से आनंद प्राप्त कर लिए, तो ये स्वार्थ है। ये स्वार्थ नहीं है, ज्ञानी नहीं है तो बोलते हैं स्वार्थ है। स्वार्थी, स्वार्थ तो बहुत ऊंचा शब्द है। स्वार्थ को कोई सिद्ध कर ले, कितनी बड़ी बात है। हम स्वार्थ जानते ही नहीं, हमारा स्वार्थ है किसमें, हमारा हित किसमें है, हमको पता ही नहीं होता है। यहां स्वार्थ की बात कह रहे हैं। और परार्थ क्या है? स्वार्थ बात समझ में आई? स्वार्थ क्या है समझ में आया बात सभी को? परार्थ क्या है फिर? परार्थ उस स्वार्थ को उपलब्ध करवाने वाली जो साधन है, जो विधि है, वो परार्थ है। जो उस परम धन को, मोक्ष को उपलब्ध करवाने वाली ये क्रमोन्नति योग की विधियां हैं, वे क्या हैं? परार्थ हैं। उसके द्वारा हम, परार्थ के द्वारा हम स्वार्थ को साधते हैं, स्वार्थ को प्राप्त करते हैं। महर्षि क्या कह रहे हैं? परार्थ स्वार्थ संयमात, परार्थ के द्वारा स्वार्थ में संयम करने से पुरुष ज्ञानम, स्वयं का ज्ञान हो जाता है। पकड़ में आया कुछ क्या कह रहे हैं? कितना कॉम्प्लिकेटेड सूत्र है, कितना सिंपल समझना है। पकड़ में आया कुछ? सर एक बार और रिपीट करिए। एक बार नहीं, 5 बार इसको रिपीट करेंगे, कल भी इसको बताएंगे, समझ में आएगा तभी